बात करते हैं। दिल्ली में बीजेपी ने 40 गांवों का नाम बदलने की मांग की है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है और इस बारे में जल्द फैसला लेने की मांग की है। आदेश गुप्ता ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली का हर गांव स्वाभिमान के साथ जाना जाए, न कि किसी गुलामी के प्रतीक से। उन्होंने गांव का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानियों और महान विभूतियों के नाम पर रखे जाने की मांग की है। आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार को लिखे पत्र में दावा किया है कि 40 गांवों का नाम बदलने को लेकर गांव के लोग भी सहमत हैं। इससे पहले बुधवार को बीजेपी ने मोहम्मदपुर गांव जाकर वहां माधवपुर नाम का बोर्ड लगा दिया था। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, हम वो चिट्ठी दिखा रहे हैं जो आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखा है। आपसे समझना चाह रहे हैं 40 गांवों का नाम बदलने से क्या वहां के हालात बदल जाएंगे? क्या कुछ कह रहे हैं और कितनी राजनीति इसको लेकर नजर आ रही है? आज देखिए जया, यूपी की सियासत में बुलडोजर और नाम बदलने का जो ट्रेडमार्क से जो जीत हासिल हुई है, शायद उसी का ये इफेक्ट है कि अब यूपी की सियासत में जो बुलडोजर और नाम बदलने का ट्रेडमार्क है उसको एक नए प्रोडक्ट के तौर पर दिल्ली की भी सियासत में जो है वो दिल्ली बीजेपी लॉन्च कर रही है। और बीजेपी का ये साफ तौर पर मानना है कि इसको आने वाले दिनों में एक सियासी मुद्दा बनाया जाएगा। यही वजह है जया कि 40 गांव के नाम बदलने की उन्होंने एक जो है वो पत्र जारी किया है। अब इन 40 गांव के निवासी भी अपने गांव का नाम बदलना चाहते हैं या नहीं, इस बाबत कोई बात बताने को तैयार नहीं है। लेकिन तमाम सारे गांव के ग्रामीणों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि गांव में मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने की जरूरत है, ना कि नाम बदलने की है। क्योंकि दिल्ली के आपको पता है कि 360 गांव हैं, उसमें तमाम सारे ऐसे गांव हैं जो कि ऐतिहासिक धरोहरों के ऊपर में उनका नाम रखा गया है। तो ऐसे में नाम एकदम से बदलना बिना गांव वालों की अनुमति लिए हुए, तो इससे यही लगता है कि ये एक सियासी मामला है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर नाम बदलने की राजनीति को लेकर जो है वो आने वाले जो चुनाव है, जो निगम का भी होगा चुनाव 5-6 महीनों में, तो उसमें ये मुद्दा जो है वो हावी करने की कोशिश रहेगी बीजेपी की। अब बीजेपी ये कह रही है कि पुराने नामों को हटाकर नए नाम दिया जाए। रामनाथ गोयनका के नाम पर जो है वो गांव का नाम रखा जाए, लता मंगेशकर जी के नाम पर गांव का नाम रखा जाए। तो ये एक अजीब तरीके की जो चर्चा है वो दिल्ली के अंदर में छेड़ दी गई है और तमाम सारे लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इस मामले पर क्या रुख है, तो इस पर अभी साफ तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन बीजेपी की ये पूरी कोशिश है कि दिल्ली की सियासत में नाम बदलने को और बुलडोजर को एक मुद्दा बनाया जाए। यही वजह है कि आप देखिए कि बुलडोजर को भी अलग अलग जगहों पर ले जाकर, खासतौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में ले जाकर जो है वहां पर सियासत तेज करने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी को ये लगता है, और खासतौर पर आदेश गुप्ता को, जो कि 2-2.5 साल से उस तरीके से सियासी फायदा नहीं पहुंचा पा रहे थे बीजेपी को, जो ये विधानसभा हुई थी उसमें भी जो है वो बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो उनको लगता है कि ये एक मुद्दा बनाकर इसको कहीं ना कहीं इससे सियासी फायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरह से सियासी फायदा उत्तर प्रदेश सरकार को मिला हुआ बुलडोजर की राजनीति करके नाम बदलने की राजनीति को, वही दिल्ली में बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। 40 गाँव में से हमने देखा एक गाँव का नाम यहाँ पर बदलने का प्रयास किया गया, मोहम्मदपुर गांव जाकर वहां पर माधवपुर नाम का बोर्ड लगा दिया गया। तो दिल्ली में यहां पर सियासत चल रही है, बुलडोजर की राजनीति हो या फिर नाम बदलने की। देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता उसको कैसे लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश रंजन पूरी जानकारी के लिए।